नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं ध्येय विद विशंबर थानवी। देखिए, आज हम राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है लूणी नदी। देखिए, लूणी नदी और उसका प्रवाह क्षेत्र। लूणी नदी, इसके लिए कुछ सामान्य जानकारी वो देख लेते हैं। देखिए, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की एक महान जल विभाजक रेखा है। जल विभाजक रेखा कहने से तात्पर्य है अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में जो नदियां बहती है वो अरब सागर की तरफ जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व की तरफ जो नदियां बहती है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो ये भारत की, राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की एक महान जल विभाजक रेखा के नाम से जानी जाती है। और इस अरावली पर्वत श्रृंखला को ही मध्य में से काट करके एक नदी जाती है बनास, दूसरी जाती है लूणी। प्रश्न आता है परीक्षा में, बनास नदी को मध्य भाग में से काटकर जाने वाली नदियां कौन सी है? पूर्व की तरफ जाने वाली है बनास, पश्चिम की तरफ जाने वाली है लूणी नदी। पहली बात तो ये आई अरावली पर्वत श्रृंखला की। अब इस अरावली पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है ये राजस्थान का एक जिला। इस जिले का नाम है अजमेर। अरावली मध्य जो भाग है उसके अंदर तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ पहाड़ी, नाग पहाड़ी और मोरामजी पहाड़ी, तीन पहाड़ियां हैं। उन तीनों पहाड़ी में एक पहाड़ी जो है उसका नाम है नाग पहाड़। नाग पहाड़ का जिक्र पहले भी हमने किया है। तारागढ़ पहाड़ी और नाग पहाड़ी दोनों के मध्य में प्राचीन काल में चर्मणवती नाम की नदी बहती थी। उस नदी के पानी को रोक करके आना सागर झील का निर्माण किया था 1137 के आसपास में। उसी समय हमने ये पढ़ा था नाग पहाड़, नाग पहाड़ी। अब जो ये अजमेर जिला है, अजमेर जिले से ही नाग पहाड़ी से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है सरगावती। सरगावती नदी निकलती है। एक नदी और है, इस नदी का नाम है सरस्वती। ये नदी भी निकलती है यहाँ पुष्कर के आसपास में, और ये नाग पहाड़ से निकलती है। सरगावती और सरस्वती, साकरी भी इसको कहते हैं। फिर आगे बढ़ करके दोनों नदियां मिल जाती है और इसको हम कहते हैं गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में दोनों नदियां मिल जाती है। ये करीब 10 किलोमीटर के आसपास बहती है दक्षिण पश्चिम की तरफ, और फिर यहाँ पे दोनों नदियां मिल जाती है। और इन दोनों नदियों का संगम होकर के नदियां दक्षिण पश्चिम की तरफ नागौर में प्रवेश करती है। ये जिला जो है वो नागौर है, नागौर में प्रवेश करती है। नागौर में बहने के पश्चात ये नदी जोधपुर से बहती है नदी पाली, पाली से ढलान की तरफ बहती हुई नदी बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर, जालौर से ये नदी कच्छ के लिटिल रन, कच्छ के रन में चली जाती है। कच्छ के रन। देखिए, इस लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा प्रवाह क्षेत्र गोंडवान लैंड के नाम से, गोंडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोंडवाड़ प्रवाह क्षेत्र।
गौड़बाड़ प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस लूणी नदी को ही कई उपनामों से जानते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये मरुस्थल बहती है तो मरुस्थल की गंगा है, मरु गंगा भी कहते हैं, पश्चिम राजस्थान की गंगा भी कहते हैं, इसे साकरी नदी भी कहते हैं। जालौर के आसपास को रेल नाडा के नाम से जाना जाता है, रेला या नाडा, रेला या नाडा के नाम से जानते हैं जालौर में। इसको कालिदास ने अंतः सलीला भी कहा, अंतः सलीला। वैदिक काल में इसका नाम लवणवती हुआ करता था और उसी लवणवती से निकल करके ये लूणी नदी इसका नाम बन गया। तो ये इसके उपनाम है, साकरी है, सागरी है, रेलनाडा है, अंतः सलीला, लवणवती, मरुगंगा, मरुस्थल की गंगा, पश्चिम राजस्थान की गंगा, इस प्रकार से कई नाम है, उपनाम है। अब ये नदी जो है इसकी सहायक नदियां भी है। सहायक नदियों में नाम याद करना है अपने को, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, सागी, बांडी, खारी, ये सभी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं और इस पूरा प्रवाह क्षेत्र होता है। अभी हमने देखा ये अजमेर से निकलती है एक जिला, दूसरा नागौर में आती है, तीसरा जोधपुर, चौथा पाली, पांचवा बाड़मेर और छठा जालौर। छह तो इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रवाह क्षेत्र है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ से आती है, इसका अटैचमेंट पूरे इसी लूणी नदी तंत्र से कितने जिलों का अटैचमेंट है वो देखते हैं। 6 जिले ही आ गए। 7वां आता है भीलवाड़ा, 8वां राजसमंद, 9वां उदयपुर, 10वां सिरोही। 10 जिले जो है इस लूणी नदी से संबंधित है। अब देखते हैं हम लूणी नदी के बारे में। देखिए, ये लूणी दोनों नदियां मिलकर के सरगावती और साकरी नदी, सरस्वती दोनों मिलकर के पश्चिम की तरफ बढ़ती है। पश्चिम की तरफ बढ़ करके नागौर में प्रवेश करती है। नागौर से यह नदी फिर दक्षिण की तरफ जाती है, जोधपुर से पाली, पाली से होती हुई ये बाड़मेर में प्रवेश करती है। अब बाड़मेर में प्रवेश करने के बाद बाड़मेर का एक क्षेत्र है, नाम है उसका बालोतरा। इस बालोतरा में इंपोर्टेंट ये बात आती है, ये नदी यहां से यहां तक तो पूरी की पूरी मीठी नदी है, इसका पानी मीठा होता है। लेकिन बालोतरा में आते ही यह नदी खारी नदी के रूप में तब्दील हो जाती है, इसलिए इस नदी का नाम मीठी खारी नदी भी है। बालोतरा तक ये मीठी नदी है, उसके पश्चात आकर के ये खारी नदी हो जाती है। अब एक बार प्रश्न आया था परीक्षा में, जैसे यहाँ पे नाग पहाड़, यदि नाग पहाड़ क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में बारिश हो तो बाढ़ आने की संभावना कहाँ होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, आजकल तो लगभग सबको पता है। अब इस नाग पहाड़ पे अत्यधिक मात्रा में बारिश हो तो ये इस नदी का पूरा जो प्रवाह क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाह क्षेत्र है, ढलान है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो पेटा लंबा है।
अब ये नदी जो यहाँ से निकलती है बड़ी चौड़ाई लिए होती है, और बड़ी चौड़ाई लिए होने के परिणाम स्वरूप ये गहरी न होकर के उथली है, और परिणाम स्वरूप बालोतरा के अंदर बाढ़ आने की संभावना तीव्रतम हो जाती है। परीक्षा में प्रश्न आया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब उसके बाद देखते हैं अपन अब यह जो नदी है, इस नदी की जो हमने सहायक नदियां देखी, दीगड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, इसमें से एक प्रश्न आरएस के अंदर पूछा गया था, लूनी नदी के दाईं छोर से मिलने वाली नदी कौन सी है? एकमात्र नदी है वो है जोजड़ी नदी। ये जोजड़ी नदी जो है वो इसके दाईं छोरे से आकर के मिलती है, जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी नागौर के पादलू गांव से निकलती है। पादलू गांव से निकल करके ये नीचे दक्षिण की तरफ बढ़ती है। दक्षिण की तरफ बढ़ने के बाद जोधपुर में प्रवेश करती है। जोधपुर में इसके पास में पिचियाक बांध, जसवंतगढ़ बांध से होती हुई खेजड़ली खुर्द के पास में जोधपुर में ही यहाँ पे एक WFTC वाटर फ्रंट टूरिज्म सेंटर के माध्यम से एक बहुत बड़ा पार्क यहाँ बनाया गया है इस नदी के किनारे। उसके पश्चात यह नदी लूनी नदी में जाकर के जोधपुर में सालावास में बोरा नाडा में यह नदी आकर के इसमें मिल जाती है। जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है सहायक जो इसके दाहिने छोर से आती है। उसके पश्चात इसकी सहायक नदियों में बाकी वाली लगभग सभी सहायक नदियां पाली से इस अरावली पर्वत श्रृंखला में निकलती है। एक नदी आती है बांडी नदी, दाहिने छोर से आती है। बांडी नदी की विशेषता ये बाढ़ के कारण प्रसिद्ध है। इस नदी में अक्सर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इस नदी को बांडी नदी, बाढ़ से बांडी नदी बना है, बाढ़ के कारण प्रसिद्ध है। और यह नदी हेमावास बांध पाली से निकलती है, और ये वाला क्षेत्र भी पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला का है। यहाँ से निकल करके जोधपुर में लाखर तालाब में आकर के मिल जाती है। इसी के अंदर एक और नदी आती है गोहिया नदी, वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला की पश्चिम पहाड़ियों से निकलती है, और जोधपुर में आकर के जोधपुर के पास में यह नदी इस बांडी नदी में आकर के मिल जाती है। उसके बाद आती है एक और नदी मीठड़ी नदी, लीलड़ी नदी। फिर इसके बाद आती है महत्वपूर्ण नदी है जवाई नदी। ये जवाई नदी जो है, जवाई नदी उदयपुर के पास में ही सीमा पर, उदयपुर पाली की सीमा पर चलती है। गोरिया गांव है बाली से, यहाँ से ये निकलती है नदी, और यह नदी आगे बढ़ती है। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है पाली में ही, जिसका नाम है जवाई बांध, और इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जानते हैं। उदयपुर से इसके अंदर एक सही सुरंग बनाई है, सही जल सुरंग, जो कि राजस्थान की पहली जल सुरंग है। उस सही जल सुरंग के माध्यम से उदयपुर की जो झीलें हैं उसका पानी इस जवाई बांध में आपूर्ति के रूप में आता है। उसके पश्चात जवाई नदी आगे बढ़ती हुई समदड़ी में जाकर के मिल जाती है बाड़मेर में। उसके बाद इसी अंदर एक और नदी आती है खारी नदी। ये खारी नदी जो है वो शेरे गांव की पहाड़ियों से निकलती है, जो सिरोही से है। वहां से निकल करके यहाँ सायला गांव जालोर में
इस जवाई नदी में आकर के मिल जाती है। उसके पश्चात एक सूखड़ी नदी आती है। सूखड़ी नदी ये भी देसूरी पाली से निकलती है और सूखड़ी नदी के ऊपर एक बांकली बांध बना हुआ है जालोर में ही, बांकली बांध, और ये बाड़मेर में माजल बरवा नामक स्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में यह समुद्री में आकर के प्रवेश कर लेती है। उसके पश्चात सागी नदी है। सागी नदी जालोर से निकलती है, जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से बाड़मेर में आकर के मिल जाती है। बाकी सभी इसकी सहायक नदियां हैं, वो सभी सहायक नदियां इसके बाईं छोर से आती है। एकमात्र इसकी नदी है वो दाईं छोर से आती है, वो है जोजड़ी नदी। 10.41% इसका जल ग्रहण क्षमता है, जो कि राजस्थान में है। यह नदी लूणी नदी राजस्थान के, पश्चिम राजस्थान की सबसे प्रमुख नदियों के अंदर मानी जाती है। सबसे प्रमुख नदी है लूणी नदी पश्चिम राजस्थान की। इसके अलावा यह नदी अरावली पर्वत श्रृंखला को चीर करके आती है और गौड़वाड़ प्रदेश में बहती है। सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। इसके पश्चात अपन और आगे पढ़ेंगे अन्य नदियों के बारे में। यह है सबसे महत्वपूर्ण नदी लूणी नदी। नेक्स्ट वीडियो में हम और नदी जिसमें अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी है साबरमती, पश्चिम बनास, उसका वीडियो डालेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।